नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 14 है आर्यभट्ट इस शीर्षक से जो पाठ है बच्चों उसका सभी हिंदी अनुवाद करना सीखा। इस पाठ का हमने सभी कठिन शब्दों पर चर्चा की और साथ ही में बच्चों अभ्यास प्रश्नों पर हमने चर्चा की। ठीक है, और आज की कक्षा में बच्चों जो हम चैप्टर 15 है प्रहेलिका शीर्षक से उस पर चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पंचदश पाठ है जो पंचदश मीन्स पंच यानी 5, दश यानी 10, 5 और 10 यानी कि 5 और 10 मिलकर कितना हुआ 15। ठीक है ना, तो चैप्टर 15 है, ये पाठ 15 है। ठीक है, और क्या शीर्षक है इसका है प्रहेलिका। प्रहेलिका, प्रहेलिका किसको बोलते हैं? पहेलियों को बोलते हैं बच्चों। पहेली यानी कि जो प्रहेलिका यानी बहुवचन का वर्ड है ये पहेलिया जो पजल्स होती है ना, जो पहेलियाँ होती है जिनको हमको दिमाग पर जोर डाल करके सोचना पड़ता है उसका आंसर। ठीक है ना, तो बच्चों ये जो पहेलियाँ है वो मनोरंजन की क्या है, प्राचीन विधा है। पहले के टाइम में मनोरंजन का साधन हुआ करती थी पहेलियाँ। आजकल तो बहुत सारे गेम्स चल गए हैं, मोबाइल में गेम्स चल गए हैं, तो और टीवी, लैपटॉप, LED में बच्चे आराम से पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं और मनोरंजन के उनके बहुत से साधन हो गए। लेकिन प्राचीन समय में जो पहेलियाँ थी वो क्या थी, मनोरंजन की प्राचीन विधा थी और ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। यानी कि वर्ल्ड में सभी लैंग्वेजेस में जो पहेलियाँ हैं वो हमें मिल जाएंगी। और संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया और जो संस्कृत भाषा के जो कवि हैं उन लोगों ने भी इस कस्टम को जो परंपरा है जो चली आ रही है उसको समृद्ध किया है। यानी कि पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं वही समझ बूझ के हमारी मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। यानी कि पहेलियाँ जब हम पजल को सॉल्व करते हैं तो हमें एक आनंद महसूस होता है। ठीक है ना, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए जो हम मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया हमारी तीव्र, यानी कि माइंड पे जो प्रेशर तो हमको डालना ही पड़ता है ना कि इसका आंसर क्या होगा, दिमाग पे सोचते हैं हम। ठीक है ना, तो जो पहेलियाँ होती है वो हमारे मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को क्या करती है, तीव्रतर बनाती है, तेज बनाती है। ठीक है ना, तो इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका यानी कि पहेलियाँ बूझने की परंपरा को के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग इस पाठ में जो 5 श्लोक दिए गए हैं, यानी कि इसमें ये 5 पजल्स हैं, 5 पहेलियाँ हैं, बहुत ही रोचक ढंग से ये है बच्चों। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे बच्चों इन पहेलियों को, हिंदी अनुवाद करेंगे इनका और इन पहेलियों को समझेंगे भी सही। ठीक है ना, और रोमांच भी महसूस करेंगे आप लोग जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब। लेकिन बच्चों ये सब हम हिंदी अर्थ करेंगे इन पजल्स का, उससे पूर्व हम पेज नंबर 1111 यानी कि पेज नंबर 111 पर जो शब्दार्थ हेडिंग से जो बच्चों कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं पाठ से संबंधित, पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको जो श्लोक दिए गए हैं पहले के माध्यम से उनका जो अनुवाद करने में आसानी हो, अनुवाद समझने में आसानी हो। ओके, तो देख लेते हैं। पहला कठिन शब्द दिया गया है बच्चों हंती। हंती का अर्थ होता है मारता है या मारती है। ओके, जो नेक्स्ट है बच्चों कातर है। कातर का अर्थ होता है कमजोर, कमजोर। नेक्स्ट है सीमंतिनीशु। सीमंतिनीशु यानी नारियों में। सीमंतिनीशु का अर्थ होता है नारियों में। नेक्स्ट है को अभूत है। अब को के पश्चात एस जैसा चिन्ह लगा है बच्चों, पूर्व में भी आपको मैंने बताया था, जो क्लासेस में काफ़ी क्लासेस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एस जैसा चिन्ह इसको क्या कहते हैं, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं और इसका उच्चारण किससे होता है, इसका उच्चारण ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उच्चारण को अभूत है, को अभूत है और इसका संधि विच्छेद भी ब्रैकेट में दिया गया। देखिए आप लोग, कह प्लस अभूत, कह प्लस अभूत, कह प्लस अभूत मिलकर के क्या बना, को अभूत। ठीक है ना, तो को अभूत का अर्थ क्या हुआ, कौन हुआ। भू धातु होने के अर्थ में आती है। ठीक है ना, तो को अभूत का अर्थ क्या हुआ, कौन हुआ। नेक्स्ट है संजगान। संजगान, संजगान का अर्थ होता है मारा। संजगान, संजगान का अर्थ होता है मारा। नेक्स्ट है
संजगान, कंसम प्लस जघान, इसका संधि विच्छेद दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ होगा कंस को मारा। नेक्स्ट है शीतल वाहिनी। शीतल वाहिनी, शीतल वाहिनी का अर्थ होता है बच्चों ठंडी धारा वाली। जो ठंडी धारा वाली, इसको क्या बोलेंगे, संस्कृत का वर्ड इसके लिए क्या यूज होगा, शीतल वाहिनी। ओके, टर्न द पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 112 पर। कठिन शब्द पहला है बच्चों काशी तल वाहिनी। काशी तल वाहिनी, काशी तल वाहिनी, काशी प्लेस का नाम है, काशी की भूमि पर बहने वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट है दार पोषण रता। दार पोषण रता, दार पत्नी को कहते हैं, और पोषण रता यानी कि पत्नी के पोषण में संलग्न, पत्नी के पोषण में संलग्न, दार पोषण रता का मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है केदार पोषण रता। केदार पोषण रता, खेत के कार्य में संलग्न, इसका अर्थ होगा, ठीक है ना। खेत के कार्य में संलग्न, इसको क्या बोलेंगे, केदार पोषण रता, ठीक है। नेक्स्ट है कंबलवंतम। कंबलवंतम यानी कि कंबल वह व्यक्ति जिसके पास क्या है, कंबल है। कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों वृक्षाग्रवासी। वृक्षाग्रवासी यानी कि वृक्ष प्लस अग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी, इसका संधि विच्छेद होगा। तो वृक्षाग्रवासी, वृक्षाग्रवासी का अर्थ हुआ पेड़ के ऊपर रहने वाला, पेड़ के ऊपर रहने वाला। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों पक्षी राज है। पक्षी राज है यानी कि पक्षियों का राजा। अब पक्षियों का राजा कौन है, गरुड़, ठीक है ना। तो पक्षी राजा का अर्थ क्या हुआ, पक्षियों का राजा, और पक्षियों का राजा कौन, गरुड़ के लिए संदर्भित है ये वर्ड। ओके, त्रिनेत्रधारी। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला। अब तीन नेत्रों वाले कौन है, वो भगवान शिव है, ठीक है ना। तो त्रिनेत्रधारी किसके लिए प्रयुक्त होगा, भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट है शूलपाणी। शूलपाणी जिनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल किसके हाथ में है, भगवान शंकर के हाथ में, तो इसलिए भगवान शंकर के लिए शूलपाणी प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, जो चैप्टर पढ़ेंगे तब। त्वग, त्वग का अर्थ होता है त्वचा या छाल। त्वग का अर्थ त्वचा या छाल। नेक्स्ट है विभ्रन। विभ्रन, विभ्रन का अर्थ होता है बच्चों धारण करता हुआ, धारण करता हुआ। नेक्स्ट है विष्णु पदम। विष्णु पदम, विष्णु पदम का अर्थ होता है स्वर्ग या फिर क्या, मोक्ष। स्वर्ग या मोक्ष जो होता है उसको क्या कहते हैं संस्कृत में, विष्णु पदम, ठीक है। नेक्स्ट है तक्रम। तक्रम, तक्रम का अर्थ होता है छाछ या मठा। जो मट्ठा होता है ना, इसको मट्ठा बोलते हैं वैसे, शुद्ध रूप इसका मठा, ठीक है। नेक्स्ट है शक्रस्य। शक्रस्य, शक्रस्य यानी इंद्र का, शक्रस्य यानी इंद्र का, ठीक है ना बच्चों। तो जो पाठ से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ थे बच्चों, उन पर हमने चर्चा की है आज की कक्षा में। आप लोग सभी इन कठिन शब्द के अर्थ को आप लोग याद करेंगे, ठीक है ना। सभी मीनिंग्स आपको लर्न होने चाहिए। ओके, जब आपको मीनिंग्स लर्न हो जाएगा तो हम जब इन पहेलियों का ट्रांसलेशन करेंगे बच्चों, तो आपको पढ़ने में अति आनंद आएगा। ओके, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने जो आपका पहेली का पाठ है चैप्टर 15, उस पर उसके जो कठिन शब्दार्थ थे बच्चों, उन पर चर्चा की, ठीक है ना। और साथ ही में हमने ये जाना कि जो इस पाठ में पहेलियाँ दी गई हैं, और पहेलियाँ क्या है, मनोरंजन की प्राचीन विधा है, ठीक है ना। और पहेलियों से क्या होता है, पहेलियाँ उसे हमारा जो मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है वो कैसी होती है, तेज होती है, ठीक है ना। तो अगली कक्षा में बच्चों हम इस पाठ में जो पहेलियाँ दी गई हैं संस्कृत भाषा में, उन पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम जो पहेलियाँ हैं उनको अनुवाद करना सीखेंगे।
अगली कक्षा में बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।